बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं दाल भरी कचौरी। आप इस रेसिपी से बहुत उम्दा कचौरी बना सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है ये। साथ में हम बताएंगे आलू का साग, इसे तरकारी भी कहते हैं। तो बहुत आसान उम्दा सी रेसिपी है, आपकी फैमिली में बहुत पसंद की जाएगी। तो बनाना शुरू करते हैं। 2 कप मैदा है छना हुआ और बड़े बाउल में हम डाल देंगे। और मैदा डालने के बाद बीच में हम जगह करेंगे। इसमें 1 टीस्पून नमक, 5 टेबल स्पून पिघला हुआ घी या ऑयल भी डाल सकते हैं और थोड़ा पानी डालेंगे और इन्हें हम मिक्स करेंगे, घी पानी, और इसके ऊपर आटा डाल देंगे। और आटा डालने के बाद हम देख रहे हैं हम किस तरीके से आगे पीछे भी कर रहे हैं और खोलते भी जा रहे हैं। आटा गूंथते हैं वैसे नहीं गूना जाएगा ये डो कचौरी का, ठीक है। आप देखें हम किस तरह गूंद रहे, इस तरह गूना जाएगा तो फिर हमारी बहुत फुली फुली और बहुत क्रिस्पी बनेगी, बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। हमारा जितना अच्छा डो गूंदा हुआ होगा, एक तरीका होता है गूंदने का, इसी तरीके से हम डो गूनेंगे तो हमारी कचौरी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो इस तरह हम खोलते जाएंगे और ना इस तरह फिर समेटते भी जाएंगे। तो ये देखिए, तो बस पानी हमें इकट्ठा नहीं डालना, ज़रूरत के हिसाब से हम डालते जाएंगे। तो देखिए अब ये इसको अब हम पानी डालकर समेट लेंगे, ठीक है। डालकर समेट लिया पानी हमने और आटा हमारा तैयार है। इसके ऊपर हम 2 टेबल स्पून पिघला हुआ घी या ऑयल डाल देंगे। अब 5 मिनट गूनेंगे, ठीक है। तो आपको ज़रूरत पड़ती है थोड़ी ऑयल घी की तो आप और लगा सकते हैं। स्मूथ सा इसका डो तैयार होगा, बहुत हार्ड तैयार नहीं करेंगे, ना बहुत लूज़ होगा, चिकना सा ये हम आटा गूंद चुके हैं। और इसे हम आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं। तब तक हम साग की तैयारी करते हैं। 2 अदद बॉयल आलू हैं और इनका हम चूरा कर लेंगे, एक बाउल में निकाल लेंगे। चूरा करने के बाद एक पैन में हम 4 टेबल स्पून घी या ऑयल गरम करेंगे। 1/4 टीस्पून इसमें हम डाल देंगे राई और 1/4 टीस्पून इसमें कलौंजी ऐड करेंगे। सौंफ 1 टीस्पून, ज़ीरा भी 1 टीस्पून डाल देंगे। लो फ्लेम रखना है हमें, हाई नहीं करेंगे, जल जाएंगे मसाले। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून दरदरा धनिया और थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसे मिक्स करेंगे। और ये मसाले इसमें डाल देंगे और प्याली थोड़ी और साफ़ कर लेते हैं। अब हम इनकी भुनाई करेंगे लो टू मीडियम में। और नमक डाल देंगे हम 1 टीस्पून, ये अपने टेस्ट के मुताबिक। तो हम इतना भुनना है इसमें से ऑयल अलग हो जाए। तो ऑयल अलग हो चुका है, अब हम पीसे हुए आलू डाल देंगे और अच्छे से आलू और मसाला मिक्स करेंगे। बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, थोड़ी इसमें भुनाई भी हो जाएगी इस तरह आलूओं की। और फिर मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ी ग्रेवी करेंगे जितनी हमें पसंद है और फिर दोबारा से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें बॉयल भी आ जाएगा। और इसमें हम डालेंगे अमचूर पाउडर 1 टीस्पून, या आप इमली का पल्प भी ऐड कर सकते हैं 1 टेबल स्पून। बस हमें हल्की सी खटाई चाहिए। और मिक्स करने के बाद देखिए ये तैयार है, इसमें बॉयल आ चुका है। बहुत उम्दा हमारा आलू का साग बना है, बहुत आसान तरीके से, बहुत लाजवाब बन के तैयार हुआ है। इसे हम डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखिए कितने मज़ेदार हमारा ये आलू का साग या तरकारी बन के तैयार है। अब हम फिलिंग तैयार करेंगे। तो देखिए मूंग की दालें 1 घंटा भिगो के रखनी है और वॉश करने के बाद हम ये पैन में डाल देंगे। 1/2 कप मैंने दाल ली थी और कुछ स्पाइसी ऐड करेंगे। हल्दी 1/2 टीस्पून और ये है धनिया 1 टीस्पून, सुरख मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून और ब्लैक पेपर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून और नमक 1 टीस्पून। पानी शामिल कर देंगे इसमें। तो पानी इतना शामिल करेंगे बस दाल के ऊपर होना चाहिए और हाई फ्लेम के ऊपर रखेंगे, इसमें बॉयल आ जाए। तो इसमें बॉयल आ गया, लो फ्लेम कर देंगे और इसे हम पकाएंगे। तो 20 मिनट बाद ये बहुत अच्छे से गल के तैयार है। अब हम इसे हैंड बीटर से थोड़ा सा इसे हिलाएंगे ताकि थोड़ी सी पिस जाए। ये बिल्कुल बारीक नहीं पिसनी, हल्की सी दरदरी सी रखनी है दाने वाली। तो बहुत अच्छे से ये तैयार हो जाएगी। तो आपको चेक कराते हैं, ये देखिए इस तरह हमें दरदरी सी चाहिए। अब हम हाई फ्लेम करके सारा पानी ड्राई कर लेंगे, एहतियात के साथ करना ही, चिपके भी नहीं, वो पानी ड्राई हो जाए। ये देखिए पानी ड्राई हो चुका है। अब हम इसे ठंडा कर लेंगे। कभी भी गर्म फिलिंग नहीं भरी जाती, इससे ठंडा करके भरेंगे हम। तो देखिए आधे घंटे बाद हम ये आटा निकालते हैं जो मैदा गूंद के रखा था
और काउंटर के ऊपर हम इसे थोड़ा रोल करेंगे, थोड़ा सा ऑयल भी लगा देंगे, चिपके नहीं। ग्रीस करने के बाद हम रोल करेंगे इसे। और दाल हमारी ठंडी हो चुकी है, बाउल में निकालेंगे और ये जगह हम ग्रीस कर लेंगे, यहाँ बना के रखेंगे। और पेड़ा तोड़ेंगे, हमें कचौरी का साइज़ कितना पसंद है, छोटा या बड़ा, उसके हिसाब से पेड़ा तोड़ेंगे। और इसको हम प्रेस करने के बाद इस तरह हम इसकी कटोरी बना लेंगे और हम दाल रख देंगे और फिर पैक करेंगे। तो आप देखिए हम पैक किस तरह कर रहे हैं, बहुत आसान तरीका है इसे पैक करने का। हल्के हल्के हाथ से हम दबाएंगे, ये अच्छे से दबनी चाहिए हल्के हाथ से। तो आप देखिए हम किस तरीके से कर रहे हैं, बहुत आसान तरीका है बनाने का। इस तरह हम फिलिंग को दबा देंगे, ये भर के तैयार है। एक और आपको बता देते हैं, पेड़ा हम इसे बना लेंगे। बस आपको छोटी कचौरी बनानी है तो आप छोटा पेड़ा लें, आपको दरमियानी बने तो इतना बड़ा पेड़ा लेंगे। हाथ को ग्रीस करके ऑयल लगा के बनाना है। तो इस तरह देखिए प्याली सी छोटी सी बन गई, इसमें हम दाल रख देंगे और बहुत आसान तरीके के साथ हम इसे पैक कर लेंगे। तो ये बहुत आसान तरीका है, थोड़ा अंदर करेंगे, बाहर है तो दाल निकली हुई। तो ये देखिए अब हम इसमें बल दे लेंगे और फिर इसे हम दबाएंगे, ये हल्का सा प्रेस कर लेंगे। तो इस तरह हम बना के रख लेंगे ये। तो देखिए आपको फिर दिखाते हैं ताकि आप आसानी से बना सकें। तो बस इस तरह हमें फिलिंग भरनी है इसके अंदर। तो देखिए इसके दो तरीके होते हैं फ्राई करने के, मकसद इसको बेलने के, एक हाथ से बड़ा किया जाता है और एक बेलन से। तो एक हम आपको तरीका बताते हैं हाथ से इसको फैला के डालने का। तो ऑयल हमारा गर्म है, धुएं वाला गर्म नहीं, बस गर्म ऑयल है, ठीक है। गर्म ऑयल में डालते, ठंडे ऑयल में कभी भी नहीं डालेंगे, गर्म ऑयल में डालेंगे। देखिए आसानी से आप बना सकते हैं हथेली के ऊपर रख कर भी। तो एक सी हम वार सी कर लेंगे और कढ़ाई में इस तरह हम डाल देंगे। और देखिए ये फूल के ऊपर आ जाएगी, ठीक है। फिर हम इसे टर्न करेंगे, ये देखिए ये फूल के ऊपर आ गई है। तो इस तरह हम सारी टर्न कर देंगे। इस तरीके से हम ऊपर नीचे जगह चेंज करके इसमें कलर दे देंगे। ये देखिए बहुत अच्छा कलर आ गया, क्रिस्पी हो गई। और मीडियम आंच में तलते, फिर हमने इसमें डाल दी थी और ये इसमें भी कलर आ जाएगा। तो ये भी तल के तैयार है। तो देखिए एक तरीका हम आपको बताते हैं, बेलन से बेलना चाहते हो तो आप काउंटर को ग्रीस करेंगे और बेलन को भी ग्रीस करेंगे, ऑयल घी लगा लेंगे और इस तरह हम बेलेंगे, हल्के हाथ से बेलेंगे। एक तरीका यही इसे बनाने का, एक हाथ से हम फ्लैट करके डालते हैं, एक बेलन से। तो आपको जो मुनासिब लगे, जो पसंद हो तरीका, जो आसानी लगती है, आप इस तरह बना सकते। बन तो दोनों तरीके से जाती है ये। तो देखिए और अच्छी आप चाहते फुली फुली बने तो आपको ऐसे घी डालना है इसके ऊपर गरम गरम। तो आप इस तरह से घी डालें या ऐसा भी करें, आप बना रहे और एक अफराद इसके ऊपर घी डाल रहा है तो और अच्छी फुली फुली बनेगी। ये बिल्कुल परफेक्ट आपको मैंने तरीका बताया है कचौरी बनाने का, बहुत लाजवाब रेसिपी है ये। और इस तरह हम इसके ऊपर ऑयल डालेंगे गरम गरम, ये बहुत अच्छे से फूलेंगी। तो इस तरह हम ऊपर नीचे इसके कलर दे लेंगे और ये बहुत क्रिस्पी खस्ता बन के तैयार हो जाएगी। मीडियम आंच में इसे तला जाता है और हाई लो फ्लेम में नहीं तलेंगे। तो हमारी क्रिस्पी कचौरी और बहुत मज़ेदार बन के तैयार हुई है। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।